सो आईफोन 17 जो है वो सितंबर के महीने में लॉन्च होगा, जिसके आने में अभी 3 महीने का वेट है। लेकिन हमारे पास लीक्स और रूमर्स आईफोन 17 के रिलेटेड इतने ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है आईफोन 17 के लीक्स के ऊपर। सो एप्पल फैन बॉयज के लिए काफी ज्यादा मजे की वीडियो होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान तारिक, आप लोग देख रहे हैं टेक इन चेक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर साल की तरह इस साल भी आईफोन जो है वो अपने 4 मॉडल्स लॉन्च करेगा। आईफोन 17, आईफोन 17 प्लस की जगह आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स। एप्पल अपनी आईफोन प्लस सीरीज को माइनस करने जा रहा है। बेसिकली कहा यह जा रहा है एप्पल की तरफ से कि उनकी जो प्लस सीरीज के यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड देखने को मिले हैं और लोगों ने इतना खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया आईफोन प्लस सीरीज में। तो इसकी वजह से वो इसे रिप्लेस करने जा रहे हैं आईफोन एयर से। एयर, अगर आपको आईपैड एयर और मैकबुक एयर का बताओ तो बेसिकली वो जो होते हैं मॉडल आईफोन के, वो काफी ज्यादा पतले और काफी ज्यादा फास्ट होते हैं बेसिकली, और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, और एप्पल की तरफ से वो मिड रेंज डिवाइसेस बेसिकली होती हैं एप्पल की। तो उसी बेस पर आईफोन 17 एयर भी जो है वो मॉडल आपको आईफोन 17 के अंदर देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा स्लिम होगा, और इसके बारे में मैं वीडियो के दरमियान में भी बात करूंगा। सो यही 4 मॉडल आपको देखने को मिलेंगे इस साल भी। और जहां तक बात करें इसकी बॉडी की, तो बॉडी में कहा जा रहा है कि इस बार जो है आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा, और रीजन क्या है ये मुझे अभी तक नहीं कंफर्म, लेकिन कहा जा रहा है कि आईफोन इस बार ही दोबारा जो है एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो जाएगा। जिस तरह पहले आईफोन बॉडी के बनाया करता था, इसी तरह अब भी आपको जो आईफोन देखने को मिलेंगे वो एल्यूमिनियम बॉडी में देखने को मिलेंगे, जो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, पर जो है आपको टाइटेनियम नहीं देखने को मिलेगा। तो जहां तक बात है इसके डिजाइन की, तो आईफोन जो 17 है वो बिल्कुल सेम उसी तरह का ही होगा जिस तरह आईफोन 16 है। उसके डिजाइन में कोई इतने खास चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन जो चेंजेस हैं वो आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स के अंदर है। सो आईफोन 17 एयर की अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो वो कम्प्लीटली चेंज है। उसके बैक पर आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिलेगा और एक लॉन्ग जो है वो राउंडेड बार आपको देखने को मिलेगा। लाइट भी, फ्लैश लाइट जो है वो आप कैमरा से काफी ज्यादा दूर देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड के ऊपर। और इसकी जो थिकनेस आईफोन 17 एयर की वो 5.5 मिलीमीटर की जो है वो आपको थिकनेस देखने को मिलेगी, और ये काफी ज्यादा पतला है। तो इसी तरह अगर मैं आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स के डिजाइन की बात करूं, तो जिस तरह मैंने पहले बताया, इनके रेक्टेंगुलर बार्स को काफी ज्यादा लंबा कर दिया गया है, और ये कैमरा बम्प काफी ज्यादा ऑब्वियसली पहले से बड़े हो चुके हैं, और लाइट और लाइडार सेंसर को कैमरा से काफी दूर प्लेस कर दिया गया है लेफ्ट साइड के ऊपर। और बाकी डिजाइन का सेम ही है, कैमरा की पोजीशनिंग भी ट्रायंगल शेप ही है। आपको पता है जो एप्पल वर्टिकल कैमरा सेटअप लगाता है उसका बेसिकली रीजन ये होता है कि वो एप्पल जो है वो स्पेशल वीडियो लिए वो कैमरा सेटअप लगाता है कि आप इजीली जो है वो स्पेशल वीडियोस रिकॉर्ड कर सको। जिनको नहीं पता, स्पेशल वीडियोस बेसिकली रिकॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि अगर आप उन वीडियोस को अगर आपके पास विजन प्रो है 10-12 लाख का, तो बेसिकली वो आप अगर पहनो तो आप वो ही वीडियो जो है वो अपने विजन प्रो के अंदर भी प्ले कर सकते हो। तो बेसिकली ये सेटअप, कैमरा सेटअप उस वजह से लगाया जाता है एप्पल की तरफ से। जो है वो चेंजेस किए गए हैं आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स के डिजाइन के अंदर। तो आईफोन 17 के डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो आपको इस बार जो है वो OLED डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, और इस बार जो है आपको 30% ज्यादा ब्राइटर स्क्रीन देखने को मिलेगी आईफोन के प्रीवियस 16 सीरीज के मॉडल से। जब वो होने जा रहा है कि आईफोन 17 के अंदर आपको जो है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी बात आईफोन टाइम से जो है वो ट्रोलिंग देखने को मिली है कि एंड्रॉइड के 10,000 के स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जबकि आईफोन इतने महंगे में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं होता। तो इस बार जो है फाइनली आपको 120 हर्ट्ज रेट देखने को मिलेगा। सो प्रोसेसर की जहां तक बात है तो आईफोन 17 और 17 एयर के अंदर आपको एप्पल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और जहां तक बात है आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की, उसके अंदर आपको A19 प्रो जो है वो आपको चिप देखने को मिलेगी एप्पल की। और जहां तक बात है रैम की, तो इस बार जो है वो कहा जा रहा है कि आपको 12 GB रैम जो है वो प्रो मॉडल्स के अंदर, और शायद आईफोन 17 एयर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। कंफर्म नहीं है कि आईफोन 17 एयर के अंदर देखने को मिलेगी आपको कि नहीं, लेकिन प्रो मॉडल्स के अंदर आपको 12 GB रैम देखने को मिलेगी, जबकि पहले जो आपको 8 GB मिलती थी, अब आपको 12 GB देखने को मिलेगी। और आईफोन 17 के अंदर कहा जा रहा है कि उसके अंदर 8 GB ही देखने को मिलेगी, लेकिन एयर के अंदर कहा जा रहा है कि शायद आपको 12 GB ही देखने को मिले। और जहां तक बात है OS की, तो WWDC होने जा रहा है 9 जून को, और उसके अंदर जो है वो iOS अपना एप्पल जो है वो अपना iOS 19 जो लॉन्च करेगा। उसके अंदर फाइनली शायद आपको AI टूल्स देखने को मिले, जो कि आपको इस आईफोन 17 के अंदर भी देखने को मिलेगा। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा iOS 19 के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ये था प्रोसेसर और OS।
तो जहां तक बात है कैमरास की, तो कैमरास की अगर मैं बात करूं तो आपको आईफोन 17 के अंदर दो लेंस देखने को मिल जाएंगे 48 मेगापिक्सल के। आईफोन 17 एयर की तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही लेंस देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। और अगर प्रो मॉडल्स की बात करूं तो उसके अंदर आपको तीन लेंस देखने को मिलेंगे 48 मेगापिक्सल के। तीनों लेंस आपको जो है वो इस बार 48 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। और फ्रंट के कैमरा की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है वो 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस बार देखने को मिलेगा। सो कहा जा रहा है कि एप्पल जो है वो अपने आईफोन के अंदर सिम ट्रे को रिमूव करने जा रहा है और भी काफी ज्यादा कंट्रीज के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो उधर तो आईफोन 14 के बाद जब आपको सिम ट्रे देखने को नहीं मिलती थी, सिम ट्रे को रिमूव कर दिया गया था। ई सिम बेसिकली वो यूज करते हैं, लेकिन एप्पल ने कहा कि काफी ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें उनके आईफोन के अंदर आपको सिम ट्रे देखने को नहीं मिलेगी। तो लेट्स सी के एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये ट्रे रिमूव वाले आईफोन देखने को मिलते हैं। और कहा जा रहा है कि आईफोन 17 के अंदर आपको जो डायनामिक आइलैंड है उसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। और जहां तक बात करूं वेपर कूलिंग चैम्बर इस बार जो है वो आपको आईफोन 17 के अंदर देखने को मिलेगा फाइनली, जो कि एंड्रॉयड फोन के अंदर काफी पहले से आ रहा है, क्योंकि आपके फोन को काफी ज्यादा ठंडा रखता है। अगर आपने देखा हो आईफोन के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आप जो है वो अगर आप धूप में पिक्चर्स या वीडियोस बनाते हो तो आपका फोन काफी ज्यादा हीट होने लग जाता है और उससे बैटरी पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और उससे बैटरी भी काफी जल्दी रिड्यूस होती है। तो इस पर फाइनली एप्पल ने जो है वो वेपर कूलिंग चैम्बर जो है वो इंस्टॉल कर दिया आईफोन 17 के मॉडल के अंदर। तो इस बार जो है आपका फोन जो है वो इतना ज्यादा हीट नहीं होगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी के भी अंदर आपको काफी ज्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा। 3750 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, 35 वाट की आपको वर्ल्ड चार्जिंग देखने और मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको 35 वाट की ही वर्ल्ड चार्जिंग देखने को मिलेगी, जिसको एप्पल कहेगा कि हमने 70% इंक्रीज किया है प्रीवियस मॉडल से। सो अगर मैं आईफोन 17 एयर की बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है वो आपको 3000 mAh की आई थिंक बैटरी देखने को मिलेगी। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 3000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। उसकी रीजन भी है कि आईफोन 17 एयर इतना पतला बनाया गया कि जो उसके बटन आईफोन 17 एयर के जितने बटन की थिकनेस है उतनी ही वो पूरे स्मार्टफोन की थिकनेस है। अगर आप एक चार्जिंग केबल को उसके साथ कंपेयर करो तो चार्जिंग केबल ज्यादा मोटी होगी आईफोन 17 ईयर से, तो इतना ज्यादा जो पतला स्मार्टफोन वो बनाया गया। और ये फोन के लिए ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि वही फोन देखने वाला है, काफी ज्यादा पतला स्मार्टफोन जो एप्पल की तरफ से जो बनाया गया है। उसके कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का एक ही लेंस देखने को मिलेगा और फ्रंट के ऊपर आपको वही स्टैंडर्ड 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा। ये थी आईफोन 17 के सारे मॉडल्स के रूमर्स के ऊपर वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।